नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट्स कमिंग फॉर सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के साथ क्या होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, उनकी रिलेशनशिप में उनकी हेल्थ वाइज कैसे रहेगी, करियर वाइज क्या होने वाला है। देन एक अहम चीज़ जो हमेशा हम देखते हैं कि क्या उनके लाइफ में कोई एनिमीज़ वगैरह है, अगर है तो उनके साथ कैसे डील किया जाए। और फिर हम आखिर में गाइडेंस भी लेंगे उनके लिए फ्यूचर को लेके। ये सारी चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे और वीडियो के एंड में हम एक यस और नो की रीडिंग भी देखेंगे। अगर आपके मन में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चल रहा है जिसका आंसर आप यस और नो में पाना चाहते हैं तो आप इस रीडिंग के थ्रू भी जान पाएंगे। गाइस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है ये हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट हो, तो आप सिर्फ उसी हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी, फिर चाहे वो कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना पहुंचे। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँ कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। So let's see what's coming for Sagittarius. So यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। गाइस, सेकंड कार्ड निकालते वक्त अनजाने में मुझसे पॉज का बटन दब गया था कैमरे का, इसलिए शूट नहीं हो पाया, काइंडली इग्नोर कर दीजिए। थर्ड कार्ड है किंग ऑफ पेंटाकल्स इन रिवर्स। देन द एम्परर। सो लेट्स स्टार्ट विथ एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो इस पहले कार्ड के साथ मुझे आपके लिए क्लियरली यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। एक मैं कहना चाहूँ कि इमोशन एक नज़र आ रहा है, लेकिन वो भी किसी के लिए आपके मन में या तो बहुत ज़्यादा प्यार आ सकता है या फिर बहुत ज़्यादा नफ़रत। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। दोनों हालांकि यहाँ पे 50-50 की चांसेस है, बट नेक्स्ट कार्ड क्योंकि द टावर का है जो कि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी भी हमें दे रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हेड की तरफ मैं ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट करना चाहूँगी। यहाँ पे तो टावर कार्ड के साथ मुझे आपकी एनर्जी एक हेडफुल एनर्जी के तौर पे नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी भी हेड की तरफ आगे जा सकता है। और यहाँ पे कोई इंसान जो कि आपसे काफ़ी नफरत करता है, वो भी यहाँ पे उनकी तरफ से भी कोई एनर्जी आपके लाइफ में एंटर होता हुआ मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है द टावर कार्ड के साथ। तो कहीं ना कहीं एस ऑफ सोर्ड के साथ, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखने में फेल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप कोई रॉन्ग डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते भी आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे दोनों चीज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल लाइफ में भी नज़र आ रहे हैं डिस्टर्बेंसेस, और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स इन रिवर्स के साथ मुझे प्रोफेशनली भी आपकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है, काफ़ी डिस्टर्बेंसेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लो एनर्जी मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है इस कार्ड के साथ भी, क्योंकि ये रिवर्स में है। तो यहाँ पे फिनेंशियल कंडीशन आपकी काफ़ी डाउन होती हुई मुझे नज़र आ रही है। मे बी आपके पैसे हो सकता है कहीं अटक जाए, या फिर कोई आपको धोखा दे के हो सकता है आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश करे और वो कामयाबी होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मे बी आप कोई डील भी यहाँ पे रॉन्ग डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते आपको नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर। तो सैजिटेरियस वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, यहाँ तक कि फिनेंशियल कंडीशन, तीनों चीज़ें मुझे यहाँ पे खतरे में नज़र आ रही हैं। तो आपको काफ़ी ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। और जहाँ तक रिलेशनशिप की बात मैं करूँ, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे हेड की एनर्जी है,
तो ये काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है एनर्जी मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। और काफ़ी सारे बैड मेमोरीज जुड़े हुए हैं। ये ब्लैक कलर को देख के मैं क्लियरली देख पा रही हूँ काफ़ी सारे बैड मेमोरीज जुड़े हुए हैं, किसी एक चीज़ को लेके या फिर इंसिडेंट को लेके या फिर किसी एक इंसान को लेके। इसके लिए जैसे ही वो इंसान या फिर उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें आपके सामने में आएंगी, सामने आएंगे फ्यूचर में, तो आपकी एनर्जी जो है वो जैसे थी पास्ट में वैसे ही एक्टिव हो जाएगी। एकदम नेगेटिव, एकदम बुरी मेमोरीज सारे एक्टिव हो जाएंगे आपके मन में। इसीलिए आप यहाँ पे बैड एनर्जीज पाते हुए मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। देन आगे बढ़ते हैं द एम्परर कार्ड के साथ। सो द एम्परर कार्ड के साथ यहाँ पे मुझे आपके लिए एक प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है, प्रोटेक्शन की एनर्जी। कोई ऐसा आपके लिए स्टैंड करने वाला है, कोई अगर आपके लिए स्टैंड करने वाला है अपोजिट सिचुएशन में, आपके लिए स्टैंड करने वाला है, आपके साथ देने वाला है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव सिचुएशन आने वाला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे आपकी एनिमी की एनर्जी मिल रही है। तो जैसे कि हमने क्लियरली यहाँ पे द टावर कार्ड भी देखा है, तो मोस्टली मुझे यही लग रहा है। देखिए सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं क्लियरली आप कोई गलत डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ख़राब डिसीजन जो कि आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो डिसीजन के साथ यहाँ पे द टावर कार्ड क्योंकि उसके बाद है, तो यहाँ पे केओस नज़र आ रहा है मुझे आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में या फिर फिनेंशियल कंडीशन में भी बहुत कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर या फिर मनी अटक सकता है कहीं, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रहे हैं। देन आपकी रिलेशनशिप में भी यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें आपके जो फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या फिर कॉलिग्स में कहूँ या फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्टर्बेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सी चीज़ों को लेके यहाँ पे एक मतभेद सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे कम्युनिकेशन को लेके गैप भी मुझे नज़र आ रहा है द टावर कार्ड के साथ। देन जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को ऐसा इंसान जो पास्ट में आपकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी सारा केओस कर चुके थे वो वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही आपकी एनिमी है जो आपके लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन अच्छी चीज़, इतने सारे नेगेटिव और बुरी इन्फॉर्मेशन के बाद एक अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई है कि कोई एक इंसान हो सकता है आपके फ्रेंड्स में से, फैमिली में से, कॉलिग्स में से या फिर आपके कोई हो सकता है जो कि यहाँ पे आपके लिए स्टैंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मोस्टली मुझे यहाँ पे एक फादर फिगर की एनर्जी नज़र आ रहा है। तो कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी लाइफ में वो जगह जो एक फादर फिगर की जगह होते है उस जगह में है, एक ऐसा इंसान आपके लिए सपोर्ट लेके आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो बहुत अहम टाइम पे आपकी लाइफ में एंट्री मारेंगे। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि कोई नया इंसान ही आने वाला है, नया नहीं, आपकी फैमिली में से कोई है या फिर आपके आसपास में कोई है जिसे आप जानते हैं, ऑलरेडी पहचानते हैं, लेकिन वो एकदम इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं कि मैं क्या कहूँ। और वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे आपको देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो गाइडेंस वगैरह चाहिए हर चीज़ को डील करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ बिखरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, तो सारी चीज़ों को डील करने के लिए जो गाइडेंस चाहिए वो मुझे यहाँ पर सारी चीज़ मुझे यहाँ पे उनसे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ आप इसे लेके चल सकते हैं। तो चलिए गाइडेंस भी हम देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो यहाँ पे गाइडेंस चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है। द वॉइड, स्टॉप, एम्ब्रेस विंटर, ग्रेट कॉस्मिक उम्ब। देन एक और कार्ड देखेंगे, स्टार ब्रदर्स, हॉरस एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी एंड ट्रस्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड के साथ हमें क्लियरली मैसेज मिल रहा है, स्टॉप, एम्ब्रेस विंटर, ग्रेट कॉस्मिक उम्ब। कॉस्मिक उम्ब जो कि एक डार्क प्लेस है, जैसे कि अगर हम मिट्टी में सीड प्लांट करते हैं तो वो अंदर एकदम डार्क होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा हो रहा है, डार्कनेस जो है वो चाहिए होता है एक सीड को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए, एक पौधा होने के पहले का प्रोसेस वो होता है। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये जो डार्क फेज आने वाला है ये यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया हुआ है, जिससे कि आप यूनिवर्स ने आपको जहाँ के लिए बनाया है वो आपको जिस स्टेज में देखना चाहते हैं, आपके अंदर जो
क्लैरिटीज़ चाहते हैं, जो खूबियाँ चाहते हैं, जो चीज़ें आपके अंदर रिप्लेस करना चाहते हैं, नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज जो कि शिफ्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन है। वो सारी चीज़ें होने के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको काफ़ी सारा लाइफ लेसन देगा और आपकी थिंकिंग जो कि है और लाइफ को देखने का, हर सिचुएशन को देखने के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पर्सपेक्टिव है, वो यहाँ पे आपके लिए बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और जिसके चलते पहले अगर आप किसी सिचुएशन को एक तरीके से देख रहे थे, तो ये जो फेज पार हो जाएंगे आप, उसके बाद सेम सिचुएशन को आप एक दूसरे तरीके से देखना स्टार्ट कर देंगे, दूसरे तरीके से समझना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आप ही को फ़ायदा होने वाला है, आपके फ्यूचर के लिए ये अच्छा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिलता हुआ द वॉइड कार्ड के साथ। द ग्रेट कॉस्मिक ओम जो कि है, कहीं ना कहीं आप फिलहाल जो ये स्टेज जब आपका स्टार्ट हो जाएगा इन फ्यूचर, तो कहीं ना कहीं आप ये जो कॉस्मिक ओम है उसके अंदर जैसे कि आप खुद को इमेजिन कर सकते हैं कि आपके आसपास भले ही अंधेरा है, डार्कनेस है, विंटर है, कोल्डनेस है, अकेलापन है, जो लोनलीनेस है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको सारी चीज़ों को हंसते हुए सहना है, हंसते हुए चीज़ों को फेस करके पार करना है। देखिए, आप डर को डील करने के लिए दो चीज़ें हैं, या तो आप डर के उस सिचुएशन से भाग सकते हैं या फिर डट के उसका सामना करके उस फेस से आगे निकल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस यहाँ पे आपके लिए ये है, आपको फेस करना है और फेस करके सारी चीज़ों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे भी मैंने द टावर कार्ड में कहा था, ये जो ब्लैक है वो डार्कनेस है, जो कि पास्ट के कुछ डार्क मेमोरीज़ हैं, कुछ बैड मेमोरीज़ है, और फ्यूचर में जो आने वाले हैं कुछ बैड इंसिडेंट, उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन देखिए, जैसे कि कहते हैं अंधेरे को अंधेरा काटता है, ऐसा ही कुछ हो गया है यहाँ पे ये जो डार्कनेस है, ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा। ये है सुबह होने के पहले की जो डार्कनेस होता है, ये वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। देन नेक्स्ट कार्ड है स्टार ब्रदर्स, हॉरस एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी एंड ट्रस्ट। तो ट्रस्ट को कहीं ना कहीं मैं इसके साथ भी और तीनों कार्ड के साथ भी कंबाइन करना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जो बैड टाइम आएगा उसके चलते आपको अपना ट्रस्ट नहीं खोना है, ना ही खुद के ऊपर से, ना ही भगवान के ऊपर से, ना ही यूनिवर्स के ऊपर से। आपको अपनी टाइमिंग पे, अपनी किस्मत पे, अपनी हार्ड वर्क पे और साथ ही साथ भगवान पे, यूनिवर्स पे ये ट्रस्ट होना चाहिए कि सारा कुछ जो हो रहा है, एक तो वो लिमिटेड टाइम के लिए हो रहा है, आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, और उसके बाद आपको अच्छा ही मिलने वाला है। तो ये चीज़ें जब आपके दिमाग में रहेंगी, फिर आपको सिचुएशन में जो भी खराबी हो रही है या फिर जो भी बैड चीज़ें हो रही है, उससे आप परेशान नहीं होंगे। और जैसे कि प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी, यहाँ पे मैंने द एम्परर कार्ड के साथ ऑलरेडी वो मैसेज आपको दे दिया था कि जो इंसान हेल्प करता है वो तो हमेशा ही भगवान का कोई भेजा हुआ दूत, जैसे कहते हैं मैसेंजर हम कहते हैं, वो भगवान का आशीर्वाद ही होता है हमेशा। तो यहाँ पे वो प्रोटेक्शन आपको मिलता हुआ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है द एम्परर कार्ड के साथ भी, और यहाँ पे भी जैसे कि लिखा हुआ है प्रोटेक्शन, तो आपको मिल जाएगा। तो यानी कि ये बात क्लियर है कि बैड मोमेंट के बाद आपके साथ सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है, बस आपको ट्रस्ट अपना नहीं खोना है। देन यहाँ पे चलिए हेल्थ कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, हेल्थ को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि इतना सारा बैड टाइमिंग आएगा तो थोड़ा सा सैड तो फील करेंगे आप, थोड़ा सा लो भी आपका फील होगा, जो करेज है वो थोड़ा सा लो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं बहुत फिज़िकली मैं इतना नहीं कहूँगी, मोस्टली मुझे आप इमोशनली यहाँ पे थोड़ा सा सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट 3 जैसे कि है एक कार्ड ऑफ 3 इज़ द नंबर ऑफ क्रिएटिविटी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं ये गाइडेंस आपको देना चाहूँ कि अगर आप अपना ध्यान किसी क्रिएटिव चीज़ में लगा लें तो कहीं ना कहीं ये फेज जो है उसे पार करने में आपको काफ़ी सारे आसानी हो सकता है। सो मोस्टली मुझे सेजिटेरियस वालों के लिए यही सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यही सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ दोनों ही मुझे बहुत स्ट्रगल भरा नज़र आ रहा है इन फ्यूचर। यहाँ पे प्रोफेशनली मैं कहना चाहूँ कि आप में से कुछ लोग अपने जो सुपीरियर है, आपके बॉस है, उनसे यहाँ पे थोड़ा सा परेशान रहने वाले हैं मुझे नज़र आ रहा है। मे बी ओवरवर्कलोड की वजह से भी हो सकता है। और साथ ही साथ बुरी चीज़ जो कि है, कहीं ना कहीं आपके अंडर जो लोग काम करते हैं वो लोग भी यहाँ पे आपको परेशानी में डालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं,
क्योंकि आप अगर कोई असाइनमेंट आपको मिलता है, आपके अंडर जो है उनको लेके ही आपको काम करना होगा, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको भुगतना पड़ सकता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और आपको एंड नहीं भूलना है। आपको बस एक ही चीज़ माइंड में रिपीटेटिवली कहना है कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये बस शॉर्ट टर्म के लिए है, ये सारी चीज़ें माइंड में रखना है। देन चलिए, जैसे कि हर रीडिंग में आखिर में हम एक यस और नो की रीडिंग देखते हैं, और हमेशा ही मैं कहती हूँ कि प्लीज़ अपनी क्वेश्चन को क्लियर रखिए, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप पूछते रहिए, होपफुली आपको सही आंसर मिल जाएगा। सो नाइट ऑफ वांड्स के साथ यहाँ पे आपका आंसर है येस। तो आप में से जिन लोगों ने भी येस नो के लिए कोई क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे आपका आंसर है येस। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी, और काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट भी हुआ होगा। अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन रेजोनेट हुआ है, और आगे चल के आप किस टॉपिक के ऊपर टैरो रीडिंग देखना पसंद करेंगे। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय।